हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किया था। आज के क्लासेज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 21 तक सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस मेजर 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। चलिए, एक ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। आइए, इसमें आपको दिया हुआ है बेस दिया हुआ 48 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस दिया है 50 सेंटीमीटर। चलिए इसका नाम डाल देते हैं ए बी सी। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए हमें तो एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, परपेंडिकुलर हाइट, लेकिन हाइट दिया नहीं है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके परपेंडिकुलर हाइट निकालेंगे। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था अपने थ्योरम में? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। तो 90 डिग्री के सामने के साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इट मींस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आइए, AC का वैल्यू हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 का स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू AB का वैल्यू हमें पता नहीं है, यही निकालना है। तो AB को AB रहने देंगे। अब BC का वैल्यू है 48 सेंटीमीटर, तो 48 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए, इधर प्लस का साइन है, इधर आएगा तो माइनस का। तो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। चलिए, 50 का ये फार्मूला पे हम डाल देंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो पहले घटाते हैं 50 माइनस 48 आई इंटू 50 प्लस 48 इक्वल टू AB स्क्वायर। चलिए, 50 में से 48 घटा देंगे तो 2 आई इंटू, और ये दोनों जोड़ देंगे तो 98 इक्वल टू AB स्क्वायर। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4, और 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 इंटू 2, ये हो गया। तो हमें इसको इक्वल टू AB स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो है 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है। तो 7 का 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं AB स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। AB इक्वल टू हो गया 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो लिख लेंगे, यहीं पे एरिया निकाल लीजिए। तो देयरफॉर A इक्वल टू 1/2 इंटू बेस BC इंटू परपेंडिकुलर हाइट AB। चलिए, वैल्यू रख देते हैं 1/2 बेस BC का वैल्यू 48 और परपेंडिकुलर हाइट का वैल्यू अभी आया 14। काट देते हैं इसको 24 टाइम्स में, 56, 14 4 जा 56 और 14 2 जा 28, और 28 और प्लस 5 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एक बड़े वाले ट्रायंगल में से
हम ये छोटे वाले ट्रायंगल को क्या कर दे, घटा दें। आइए हम कलर से आपको करके दिखाते हैं कि किस ट्रायंगल को घटाना है बड़ा वाला ट्रायंगल में से। इस ट्रायंगल के एरिया को हमको घटाना होगा बड़े वाले में से। बस उसके बाद आपका रीजन का एरिया निकल जाएगा। आइए सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में हमको 2 ही साइड पता है, तीसरा साइड पता नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ दिए हुए राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन इन ट्रायंगल BDA, चेक इन ट्रायंगल BDA एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तब पूछ रहे 90 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अभी जस्ट में प्रीवियस क्लास क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो 90 डिग्री के सामने का साइड क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर, BD स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AD स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, BD का वैल्यू रख लेते हैं। BD का वैल्यू 16 दिया हुआ है, 16 का स्क्वायर अब प्लस इसका वैल्यू, AD का वैल्यू चाहे हमें दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, 12 तो 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 400 मिलेगा। 400 जो है 20 का स्क्वायर हम सब जानते हैं, तो इसको 20 का स्क्वायर कर देंगे और AB स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, AB स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो AB इक्वल टू कितना हो गया 20। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम डाल देते हैं, क्या होगा इसका नाम, ए ट्रायंगल BDA इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हो गया AD, अब परपेंडिकुलर हाइट ये हो गया BD, वैल्यू रख देते हैं 1/2। AD का वैल्यू हमें मिल गया है कितना, AD जो है 12 है और BD कितना है, BD जो है 16 है, काट देते हैं कितना आ गया 6। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, बड़े वाले में। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABC, इसको स्मॉल a से डिनोट कर, स्मॉल a इक्वल टू 48, स्मॉल a इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, स्मॉल b इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, स्मॉल c इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अभी निकाले हैं AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आइए इससे S निकाल लेते हैं, S इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1/2, A का वैल्यू रखते हैं 48, B का वैल्यू रखते हैं 52 और C का वैल्यू रखते हैं 20। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 1/2, इसका सम जो हो जाएगा 120 आ जाएगा और इसको कट कर देंगे तो 60 टाइम में कट जाएगा, तो हो गया 60। S का वैल्यू हमें आ गया 60। आइए अब इससे हम हेरॉन्स फार्मूला से यूज करके एरिया निकालते हैं। तो A इक्वल टू हो गया बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। चलिए वैल्यू रख देते हैं,
रूट अंडर एस का वैल्यू 60 आया है और 60 माइनस ए का वैल्यू कितना आया है हम लोग को 48, बी का वैल्यू 52 और सी का वैल्यू 20। अब इसको सब रख के हम कैलकुलेट कर देते हैं। आइए, रूट अंडर 60 रहने देते हैं, ये घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको हम करते हैं तो 5 इंटू 12 लिख सकते हैं, कि 12 है तो 12 लिख लेंगे, इसको 8 लिख सकते हैं और इसको 8 इंटू 5 लिख लेंगे। चलिए पेयर लगाते हैं तो 5 का पेयर लग गया, उसके बाद 12 का लग गया, उसके बाद 8 का लग गया। गुना करते हैं, 8 5 जा 40 और 40 12 जा 48, इट मीन्स 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देयरफॉर शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ SHADED शेडेड REGION रीजन इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 480 माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 96, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया हमारा जिसका जरूरत था, एक क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। बंद करो, बंद करके बोलो ना रे। स्टार्ट। चलिए हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू जो आएगा 384 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कथी बजा रहे तुम बैठ के? आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल, फाइंड द इट्स एरिया। चलिए ये क्वेश्चन है में एक क्वाड्रिलेटर आपको ABCD दिया हुआ है। पहला दो साइड AB और BC के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो और प्रत्येक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इस शेडेड रीजन का एरिया निकालिए। तो चलिए हम इसका एरिया निकालने के लिए, तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, किसी एक डायगोनल को मिला देंगे, ऐसे डायगोनल को मिलाएंगे AC डायगोनल को, जिससे हमें आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्योंकि इससे दो ट्रायंगल हमको मिलेगा, एक ये और एक ये। एक इसको एक ट्रायंगल 1 मान लेते हैं और इसको ट्रायंगल 2 मान लेते हैं। आइए दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो हमें आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हमको दिया हुआ है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC का प्रयोग करके हम AC निकाल लेते हैं। सिंस इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, AB का मान कितना है, AB का मान हमें 6 है, 6 का स्क्वायर, BC का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू हमें मिल गया 100 इक्वल टू किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। तो और जो है AC स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर AC इक्वल टू क्या हमको मिल गया 10 सेंटीमीटर। आइए इसके बाद हम लोग करते क्या है, सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू बेस AB इंटू परपेंडिकुलर हाइट BC इक्वल टू 1/2 AB का मान रख लीजिए 6 और BC का मान रख लीजिए 8। कट करते हैं इसको 3 बटा इसमें, तो 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू तो अभी हम निकाल चुके हैं 10 सेंटीमीटर है। तो अब इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, आइए ACD के। अब लिख लेते हैं सिंस यहां से बनाते हैं, आसानी से समझ में आएगा। चलिए, सिंस इन ट्रायंगल ACD ये है, तो A के सामने के स्मॉल A के सामने के साइड कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और C के सामने के साइड 14 सेंटीमीटर, और D का सामने का जो साइड होगा 10 सेंटीमीटर। इससे हम S निकाल लेंगे। S इक्वल टू क्या हो गया 1/2 A प्लस B प्लस C। वैल्यू रख देते हैं 1/2 A का मान 12, B का मान 14 और C का मान 10। चलिए ये जोड़ते हैं 1/2, ये हो जाएगा 30 इंटू 36, कट कर देंगे 18 टाइम्स में ये कट जाएगा, इक्वल टू 18 सेंटीमीटर S हो गया। आइए अब इसके बाद हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला डालते हैं, A इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे रूट अंडर S माइनस, तीनों साइड लिखा हुआ है A, S माइनस C, S माइनस D। चलिए वैल्यू रखते हैं। S का जो वैल्यू है हमें वो कितना है 18 माइनस A का वैल्यू कितना है 12, 18 माइनस C का वैल्यू 14 और 18 माइनस D का जो वैल्यू है 10। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए 18 इंटू ये 6 हो जाएगा, इंटू ये 4 हो जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा। चलिए ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा, तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो इसको हम 18 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। आइए 6 है 6, आई इसको हम लिख सकते हैं 4, आइए है 4 इंटू 2। जब हम पेयर निकालेंगे तो ये 6 का पेयर लग गया, 4 का पेयर लग गया, तो हमें हो गया 6 इंटू 4 और रूट अंडर ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो 6 4 जा 24 रूट अंडर 6 इसका वैल्यू आ गया। तो अब पूछा था कि एरिया निकाल लीजिए, तो देयरफॉर अब हो गया रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू
दोनों एक 1 और 2 का दोनों का एरिया जोड़ देंगे हम, तो 1 का एरिया 24 सेंटीमीटर आया था, 24, और सेकेंड का आया था 24√6। कॉमन ले लेते हैं, √6, 24 कॉमन हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस √6। आगे बढ़ते हैं तो 24 और 1 प्लस √6 का वैल्यू दिया है, √6 का वैल्यू दिया है 2.45, 2.45। आइए हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो गया 24 इंटू ये जोड़ देंगे तो 3.45 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टॉप करो, गुना करो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 82.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इसका हो गया। अब ये क्वेश्चन ये जो है आपका फिनिश हो गया।